साइल, वाई, व्हाट डिड ही डू? क्यों? उन्होंने क्या किया? डोरिस, नेवर यू माइंड, तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। मिसेस पियर्सन, राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, खड़ी होती हैं और किचन की तरफ मूव करते हुए। हैव यू एनी स्टाउट लेफ्ट? क्या कुछ स्टाउट बची है? स्टाउट मीन्स वाइन, क्या कुछ वाइन बची है? देखिए बेटा, स्टाउट आपका वर्ड बर्थ चैप्टर में भी आया था। व्हाट वाज द मीनिंग देयर ऑफ स्टाउट इन बर्थ चैप्टर? हेल्दी, हेल्दी, हर्ष पुट और हियर इज स्टाउट मीनिंग इज वाइन। तो वो पूछती है कि क्या किचन में कुछ वाइन बची है? आई कांट रिमेम्बर, मुझे ध्यान नहीं है कि वाइन है या नहीं है। साल, बोतल और टू, बोतल और टू, होगी एक आध बोतल, एक या दो, आई थिंक, मेरा मानना है। बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, लेकिन आपको तो स्टाउट नहीं चाहिए ना। मिसेस पियर्सन, मूविंग लेफ्ट स्लोली, धीरे धीरे लेफ्ट की और मूव करते हुए। आई डू, मुझे चाहिए। साल, व्हाट फॉर, क्यों चाहिए? यू डोंट ड्रिंक, तुम नहीं पीती तो क्यों चाहिए? मिसेस पियर्सन, टर्निंग एट द डोर, डोर की तरफ मुड़ते हुए। टू ड्रिंक, यू क्लॉथ, पीने के लिए चाहिए और क्या? मूर्ख हो क्या? पागलों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो। मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट, राइट तरफ से निकल जाती है। इंस्टेंटली साइल एंड डोरिस आर इन हडल, साइल और डोरिस बेचारे बेचैन हो जाते हैं कि क्या हुआ। क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट सेंटर में एक दूसरे से मिलते हैं। रैपिडली विस्परिंग, धीरे धीरे से, जल्दी जल्दी से बोलते हैं। डोरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया? साइल, यस। नो टी रेडी, हाँ ऐसे ही किया। व्हेन आई रीच एट होम, जब मैं घर पर पहुंचा। नो टी रेडी, चाय तैयार ही नहीं थी। कुडंट केयरलेस, वो इतनी केयरलेस नहीं हो सकती। डोरिस, वेल आई एम ग्लैड इट इज बोथ ऑफ अस, चलो मुझे खुशी है कि दोनों के साथ ही ऐसा हुआ। यानी अभी तो तक तो मैं ये सोची थी कि मेरे साथ ही हुआ होगा। आई थॉट इट हैड डन समथिंग रॉन्ग, मुझे लग रहा है कि उनके साथ कुछ रॉन्ग हो गया है। साइल, सो डिड आई, मेरा भी ऐसा ही मानना है। बट इट इज हर ऑफ कोर्स, यह उन्हीं की गलती है। डोरिस, शी वाज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आई तो वो क्या कर रही थी पता है? स्मोकिंग कर रही थी, कार्ड्स खेल रही थी। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो पाया। वाई शी कुडंट बिलीव ऑन हर आईज, क्यों उसको विश्वास नहीं हुआ था? बिकॉज शी नेवर डिड लाइक दिस बिफोर, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो डोरिस एंड साइल कुडंट बिलीव ऑन देयर आईज। I asked her if she was feeling of color and she said she was not. मैंने उनसे पूछा if she was feeling of color, क्या उनकी तबीयत तो ठीक है? क्या कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है? And she said she was not. उन्होंने कहा नहीं, she was not feeling of color. Doris, well, she is suddenly all different. वो अचानक से बिल्कुल चेंज हो गई हैं। And that is what made me cry. और इसी वजह से मैं रोई। It was not what she said, इसलिए नहीं रोई कि उन्होंने मुझे क्या कहा, but the way she said it, लेकिन किस तरीके से उन्होंने मुझे कहा उससे मैं रोई। And the way she looked, और उस वे से जैसे उन्होंने मुझे देखा। Child, have not noticed that, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? She looked just the same to me, उन्होंने ऐसे ही मुझे भी देखा। Doris, she doesn't to me. Do you think she could have hit her head or something? You know, क्या तुम ऐसा मान रहे हो कि उन्होंने अपने सिर पर चोट, उनके सिर पर चोट लग गई है? इट मीन्स कि वो क्या चाहते थे? वो ये सोच रहे थे कि शायद उनके माइंड में कुछ कमी आ गई है, तो वो यही कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उनके सिर पर चोट लग गई है? यू नो, एंड गोट, व्हाट इज इट, क्या हुआ? यू नो, स्टैगर, डू यू मीन शी इज बार्मी, क्या तुम्हारा मतलब है शी इज बार्मी? बार्मी मीन्स पागल हो गई है। Doris, no, you fathead, अरे तुम बहुत ज्यादा आगे निकल गए। You know, confusion and she might have, हो गया होगा ना, कोई कंफ्यूजन हो गया होगा, कुछ थोड़ा सा उनका माइंड डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्बेंस है शायद। Sounds far-fetched, ऐसे लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। Doris, well, she is far-fetched if you ask me. She suddenly begins to giggle, और वो हंसने लगती है ये कहकर। Child, no, now then, what is it? अब क्या हुआ? Doris, if she is going to be like this when dad comes home, अगर वो ऐसे ही व्यवहार करती रही तो जब डैड घर आएंगे तो क्या होगा?
शी गिगल्स अगेन, वो फिर से हंसना शुरू कर देते हैं। साइल बिगनिंग टू गप्पा, तो तेज तेज हंसता है। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस। वो क्या कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो फर्स्ट रो के 2 टिकट खरीद लूंगा और इसको एक ड्रामा समझकर, एक फिल्म समझकर फर्स्ट रो में बैठकर देखूंगा। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट साइड से मिसेस पियर्सन एंट्री करते हैं, कैरिंग अ बोतल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास। उनके एक हाथ में स्टाउट की बोतल है और दूसरे हाथ में हाफ फिल्ड ग्लास है। साइल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफ्फाइंग एंड गिगलिंग। वो जो हंस रहे थे, तेज तेज हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं कर पाते। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट। मिसेस पियर्सन कोल्डली, you two are always thinking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age? तुम दोनों क्यों बड़ों की तरह से व्यवहार करते हो? क्यों अपने आप को ज्यादा ग्रोन समझते हो, बड़ा समझते हो? तुम अपने एज के अकॉर्डिंग व्यवहार करने की क्यों कोशिश नहीं करते? She moves to the settee and sits. तो सेटी की तरफ जाती है और उस पर बैठ जाती है। साइल, can't we laugh now? क्या अब हम हंस भी नहीं सकते? मिसेस पियर्सन, yes, if it is funny. हाँ, हंस सकते हो अगर हंसने वाली बात हो। Go on, tell me, मुझे बताओ, कौन सी हंसने की बात हो गई? Make me laugh, मुझे भी तो हंसाओ। I could do it with it, मैं भी तो हंस लूं। Doris, you know you never understand our jokes. तुम्हें पता है कि तुम कभी हमारे जोक समझ ही नहीं पाती। मम। Mrs. Pearson, I was yawning at your jokes before you were born. मैं तो तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही तुम्हारे जोक्स के बारे में सुनकर मुझे तो नींद आने लगती थी, यानी जमाई लेना शुरू कर देती थी। डॉरिस, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन। अब बिल्कुल उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। What's making you talk like this? तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रही हो? क्या हो गया है? What have we done? ऐसा हमने क्या कर दिया जो तुम इस तरह से हमारे से व्यवहार कर रही हो? मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, नथिंग बट कमिंग, कुछ भी नहीं, केवल तुम घर में आते हो, आस्क फॉर समथिंग, कुछ खाने के लिए मांगते हो, गो आउट अगेन, फिर से बाहर चले जाते हो, देन कम बैक, देन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो, और फिर रात को तब आते हो जब तुम्हारे लिए जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, यानी सब जगह तुम जा चुके होते हो, कहीं जाने को ही नहीं बचता, तब आते हो। एग्रेसिवली, लुक, इफ यू वुड नॉट गेट टी रेडी, अगर तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, then I'll find something to eat myself. तो मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ लूंगा अपने आप ही। मिसेस पियर्सन, why not? क्यों नहीं? Help yourself, अपना काम अपने आप करो। She takes a sip of stout. यह कहकर वो स्टाउट की एक सिप लेती है। Turning on his way to the kitchen, किचन की तरफ जाते हुए, mind you, ध्यान रखना, I think it's a bit thick. मेरा मानना है कि बहुत हो गया। I have been working all day. मैं पूरे दिन काम करता रहा हूँ। And Doris, same here. मैं भी करती रही हूँ। Mrs. Pearson, calmly, 8 hour day. तुमने 1 घंटे में कितने, सॉरी, 1 डे में कितने घंटे काम किया? 8 hours. Child, sorry. Child, yes, 8 hour day. And don't forget it. हाँ, हमने एक दिन में 8 घंटे काम किया। And don't forget it. और उसको भूलना मत। Child, sorry, Mrs. Pearson, I have done my 8 hours. मैं अपने 8 hours का काम कब का पूरा कर चुकी हूँ। That is different. आपके काम में और हमारे काम में डिफरेंस है। Doris, of course it is. हाँ, वास्तव में है। Mrs. Pearson, calmly, it was. था, अब नहीं है। Now it is not. नहीं है। 40 hour week for all now. अब नहीं होगा डिफरेंस, क्योंकि 40 hour week for all now. अब हम सबके लिए एक वीक में 40 आवर्स काम करना होगा। एंड जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड, देन आई हैव माई 2 days ऑफ। मतलब 40 आवर्स, अगर हमने 8 आवर्स 1 डे में काम किया तो 5 days में 2 days 5 days होते हैं, ये मतलब 7 days होते हैं, 2 days ऑफ होते हैं, सैटरडे और संडे, तो 5 days बैठे इसमें वर्क करने के लिए, तो आप 8 5 कितना होता है? 40। तो हमने 40 आवर्स हम सभी काम करेंगे। और ध्यान रखना कि एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माय 2 days ऑफ, कि वीकेंड पर मैं अपने 2 days ऑफ भी करूंगी। देखिए बेटा, वो क्या कहना चाहती है कि तुम भी 40 आवर्स काम करते हो और आज मतलब एक वीक में 40 आवर्स काम करते हो, और फ्रॉम टुडे आई विल आल्सो डू द सेम। आज से मैं भी एक वीक में 40 आवर्स काम करूंगी और मैं लास्ट के 2 days वीकेंड पर भी जा सकती हूँ। डॉरिस एंड आई एक्सचेंज अलार्म ग्लैंसेस।
एक दूसरे को घूरने लगते हैं कि ये क्या कह दिया। Then they stare at Mrs. Pearson who returns their look calmly. फिर वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं। साइल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही आप भी करते हो ना, जब बहुत तेज भूख लगी होती है और आप इधर उधर का वर्क करते रहते हो, मम्मा आपको नहीं देती तो चिल्लाती वो हो जाते हो ना एकदम से बहुत ज्यादा परेशान से। लुक एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, देखो मुझे अब अपनी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। साइल एग्जिट टू द किचन, किचन में जाता है। Doris moving to the city and says, Mummy, you don't mean you are not going to do anything on Saturday and Sunday? मम्मी क्या आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि आप संडे और सैटरडे कुछ भी नहीं करेंगी? मिसेस पियर्सन clearly, no, I wouldn't go that far. अरे नहीं, मैं इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती, इतनी ज्यादा नहीं बोल रही हूँ जितना तुम समझ रही हो। I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor. हाँ, मैं एक दो बेड लगा दूंगी या अगर चाहोगे तो थोड़ा सा कुकिंग कर दूंगी। Which means of course I will have to be asked very nicely. और ऐसा मैं तब करूंगी जब तुम लोग मुझे बहुत नाइसली कहोगे, मेरी रिक्वेस्ट करोगे करने के लिए, तब करूंगी। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फ्यू जॉब, और मुझे हर काम करने के लिए क्या दोगे? थैंक्स दोगे, अदरवाइज तो मेरी मजाक ही बनाई जाती है। बट एनी ऑफ यू 40 hours a week who accepts to be waited or hand and food on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment. लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई भी जो कि एक वीक में 40 आवर्स काम करते हैं, तुमने कुछ नहीं किया और हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे और थैंक्स भी नहीं कहा तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। Might go for the weekend perhaps, हो सकता है मैं वीकेंड पर कहीं घूमने के लिए चली जाऊं। डॉरिस गो फॉर द वीकेंड, वीकेंड पर घूमने के लिए चली जाएं। मिसेस पियर्सन व्हाई नॉट, क्यों नहीं जा सकती? आई कुड डू विद अ चेंज, मुझे भी तो चेंज चाहिए। हियर आफ्टर डे, दिन और रात यहीं पर चिपके रहो, वीक आफ्टर वीक, एक वीक से दूसरे वीक यहीं पर काम करते रहो। इफ आई डोंट नीड अ चेंज, अगर मैं चेंज की महसूस नहीं करूंगी, हु डज, कौन करेगा? यानी अगर मैं अपने आप में चेंज नहीं करूंगी तो कौन करेगा? कौन मुझे अपने आप आकर चेंज देगा? कौन कहेगा कि तुम घुमाओ, तुम हर समय यहीं पर काम करती रहती हो? डू यू थिंक अबाउट योर मम्मा? बेटा डू यू थिंक, डू यू हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क? Yes. करते हो, सोचते हो अपनी मम्मा के बारे में? कुछ इस चैप्टर को पढ़ के आपको कुछ लग रहा है कि नहीं है मेरी Yes, ma'am. अभी तक नहीं करते ना हेल्प? सब ड्यूटी मम्मा की है करने की, उन वही आपके लिए लंच मैम करते हैं। कितना करते हो? नहीं करते बेटा, कितना करते हो? आराम से सो के उठते। हाँ, मॉर्निंग में मैम भी करते आराम से। हैं। अच्छा, अभी सबकी मम्मी होंगी? No, ma'am. पूछू सबकी मम्मी से, अभी Yes, होंगी ma'am. सबकी मीटिंग कर Yes, लूं? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा करते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करते तो थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए। अपनी पढ़ाई के टाइम में से ही, अपने स्टडी टाइम में से ही थोड़ा सा टाइम निकालिए और करिए। और बेटा उनके एंजॉय के बारे में भी सोचिए, उनको ऐसा मत समझिए कि वो तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए खाने का भी अरेंजमेंट करना, आपके लिए क्लीनिंग का भी अरेंजमेंट करना, आपकी ड्रेसेस को भी वही धोएंगी, आपके लिए घर में क्लीनिंग भी वही कराएंगी, वो सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर मत दीजिए। थोड़ा सा करके देखिए और फिर अपनी मम्मा की उसको देख के बिहेव को कि वो कितना खुश होंगी, उनकी फीलिंग्स को देखना उस समय आप जब आप हेल्प करोगे। मम्मा अगर कंटिन्यूस काम कर रही हैं, आप क्या करो, रात को मम्मा ने सबके लिए डिनर प्रिपेयर कर दिया, सबके लिए कर दिया, फिर आप मम्मा से क्या कहिए कि मम्मा चलिए आप खाइए, अब मैं बना देती हूँ आपका। तो बेटा उस समय आप अपनी मम्मा की फीलिंग्स को देखना, कितना अच्छा लगेगा उनको। और वो आपसे एक दो फुल्का बनवा के कह देंगे बस बेटा और मत बना, जाके कह दीजिए अगर बर्तन साफ करना आपको घर पे ही होता है, कोई बाहर से नहीं आता मेड वगैरह, तो खिलाओ मम्मा, मैं कर देती हूँ छोटे छोटे बर्तन। बेटा हेल्प करोगे तो आप कुछ पाओगे भी, रिस्पेक्ट दोगे तो साथ में आप लव पाओगे, है ना? तो आपको भी सोचना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ के। आई थिंक देयर विल बी अ चेंज इन यू, कुछ चेंज होगा आपके अंदर। डॉरिस बट वेयर वुड यू गो, लेकिन कहाँ जाओगे आप? हु वुड यू गो विद, तुम्हारे साथ कौन जाएगा? दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा मैटर है, तुम्हारा नहीं। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो,
तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, एंड यू शुड गो विद, और किसके साथ जाना है, डू यू, क्या तुम्हें ऐसा कोई राइट है? सॉरी, दैट इज डिफरेंट। हाँ, डिफर है मिसेस पियर्सन। द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। अब डोरिस क्या कहती है कि फिर तुम भी तो मुझसे पूछती हो, तो वो कहती है कि हाँ, मेरे पूछने में तुम्हारे पूछने में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो बताती है मिसेस पियर्सन कि आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। वो क्या कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और अपनी देखभाल अपने आप समझ सकती हूँ, मुझे अच्छाई बुराई का सब पता है। सो इट इज यू हू शुड डू द आर्ट। लेकिन तुम्हें पूछना चाहिए और मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ। डॉरिस, डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग? क्या तुम गिर गई? क्या तुम्हारे सिर पर किसी चीज से चोट लग गई जो ये पागलों वाली बातें करती जा रही हो? मिसेस पियर्सन कॉल्ड मी। नो, नहीं, but I hit you with something, girl. If you don't stop asking silly questions. लेकिन अब मैं तुम्हें हिट कर दूंगी किसी तरह से। यानी तुम मुझे बार बार कह रही हो तुम्हारे सिर में चोट लग गई, तुम पागल हो गई, लेकिन अब तुम्हें हिट कर दूंगी अगर तुम ये मूर्खता वाले क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करोगी। डोरिस stares at her open mouthed। अब उस माँ को, जो माँ हर समय उनसे डरी हुई सहमी सी रहती थी, उनकी हर समय उनकी रिक्वेस्ट करती रहती थी, ऑर्डर फॉलो करती रहती थी, अब वो डोरिस उन माँ को इस तरह से कहता हुआ देखकर उसे बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और वो ओपन माउथेड यानी उसका मुख खुला को खुला रह जाता है कि माँ ये क्या कह गई, रेडी टू क्राई, और बस वो रोने के लिए तैयार होती है। डोरिस, ओ दिस इज बहुत हो गया माँ। शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली, वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मिसेस पियर्सन, ओ बलबरी, इस तरह से झींकना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम कोई बच्ची नहीं हो। कैसे तुम लोग जब कोई गलत का मम्मी से कोई रिक्वेस्ट करते हो और मम्मी नहीं मानती तो कैसे रोते हो? मान गई, ऐसे करते हो? तो वो भी ऐसे ही कर रही थी, तो उसकी माँ ने कहा कि इस तरह से रोना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम कोई बच्ची नहीं हो। If you are old enough, if you are old enough to go out with Charlie's friends, अगर तुम इतनी बड़ी हो कि तुम चार्लीज फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जा सकती हो, तो यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो तुम इतनी बड़ी भी हो कि प्रॉपरली बिहेव करना जानती होगी। नाउ स्टॉप इट, अब बंद करो अपनी बकवास और रोना धोना। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट साइड से जॉर्ज पियर्सन एंट्री करते हैं। अब हु इज जॉर्ज पियर्सन? मिसेस पियर्सन हस्बैंड, हाँ, डोरिस फादर। ही इज अबाउट 50, बेटा ध्यान रखना, ही इज अबाउट 50, वो लगभग 50 ईयर्स के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट स्टर्मन डिसेंट हैं, थोड़े से गंभीर से भी हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स, अपने आप को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। कॉम्प्लेक्स शो ऑफ पर्सन है। प्रिफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, वो एक भारी भरकम से मोटे ताजे से स्लो मूविंग टाइप, धीरे धीरे चलने वाले व्यक्ति हैं। जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ही नोटिसेस डोरिस टीयर्स, और जैसे ही वो एंट्री करते हैं डोरिस की आंखों में आंसू देखते हैं। जॉर्ज, हेलो, व्हाट इज दिस, क्या हुआ? कैन नॉट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, तुम्हें रोने रुलाने वाली तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता जिससे तुम रोने लगो। डोरिस, तो सॉफ्ट किसी लेते हुए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों रो रही हूँ। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ शॉक और टू ऑन द वे, एक दो सिसकी लेते हुए डोरिस लेफ्ट साइड से निकल जाती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, उसे कुछ मोमेंट तक घूरते रहते हैं। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन को देखते, अरे क्या हुआ? जॉर्ज, डिड शी से you'll see, क्या उसने कहा कि आपको अपने आप पता चल जाएगा? मिसेस पियर्सन, यस। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, उसके कहने का क्या मतलब था? मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क हर, अच्छा है उसी से पूछ लो। अब देखिए मिसेस पियर्सन पहले उनके सामने भीगी बिल्ली बनी रहती थी, बहुत डरती थी, और आज वो एकदम से बोली बेटर आस्क हर, अच्छा है उनसे पूछ लो। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन, अब जॉर्ज डोर को देखते हैं, फिर मिसेस पियर्सन को देखते हैं। देन ही नोटिसेस द स्टाउट, फिर वो स्टाउट को देखते हैं। That Mrs. Pearson raises for another sip, जिसमें से मिसेस पियर्सन दूसरी सिप लेती हैं। His eyes almost, और उसकी जो आईज है वो खुली रह जाती है, अरे ये क्या, ये बियर भी पी रही है। जॉर्ज, स्टाउट, स्टाउट तुम्हारे हाथ में? मिसेस पियर्सन, यस। जॉर्ज, अमेज,
What are you drinking stout for? तुम stout क्यों पी रही हो? Mrs. Pearson, because I fancied some, क्योंकि मुझे कुछ पसंद थी, मेरा मन किया. George, at this time of the day, दिन के इस समय. Mrs. Pearson, yes. What's wrong with it at this time of the day? दिन के इस समय पीने में क्या गलती हो गई? George, bewildered. Nothing, I suppose. कुछ भी नहीं मेरा मानना है एनी. But I have never seen you do it before. लेकिन मैंने तो कभी आपको ऐसा करते हुए देखा ही नहीं कि तुम ये भी पीती हो. Mrs. Pearson, well, you are seeing me now. नहीं देखा तो क्या, अब देख लो, अब पी रही हूँ. George, with heavily distaste. Yes, and I don't like it. हाँ, देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम पियो. It doesn't look right. अच्छा नहीं लगता. I am surprised at you. मुझे तुम पर आश्चर्य हो रहा है. Mrs. Pearson, well, that ought to be a nice change for you. अगर तुमको मुझ पे आश्चर्य हो रहा है, तो मैं मानूं कि ये तुम में एक nice change है. Bye. क्योंकि इससे पहले कभी भी मिस्टर पियर्सन को मिसेस पियर्सन ने चाहे कितना भी घर का ज्यादा से ज्यादा काम कर दिया हो, कितना भी हैवी से हैवी काम कर दिया हो, टिपिकल काम कर दिया हो, कभी उस पर सरप्राइज नहीं हुआ. तो आज सरप्राइज हो रहा है तो वो कहते कि बहुत अच्छा चेंज है, मुझे इससे बहुत खुशी हुई. जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन? क्या कहना चाहती हो? मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी. जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस. मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है. आई एम ऑल ऑफ आई स्टडी गोइंग ऑन. मैं तो सीधा साधा सा चलने वाला व्यक्ति हूँ. यू ought to know that by this time. अब तक तुम्हें ये जान लेना चाहिए था कि मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ. By the way, I forget to tell you this morning I wouldn't want anything. चलो छोड़ो जो भी है. आज सुबह मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मैं चाय नहीं पीऊंगा. स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट. आज क्लब में रात को मेरा स्पेशल स्नूकर मैच है. एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग. हल्का फुल्का सा सपर यानी भोजन होगा. ओ नोटी. अरे ओ सो नोटी. इसलिए चाय नहीं चाहिए. मिसेस पेयर्सन, दैट इज ऑल राइट. देयर इज नॉट एनी. बहुत अच्छा हुआ, मैंने तो आज चाय बनाई ही नहीं. अब देखे, पहले वो क्या कह रहे थे मिस्टर पियर्सन की मुझे चाय नहीं पीनी. अब मिसेस पियर्सन ने कह दिया कि अच्छा हुआ मैंने तो चाय बनाई ही नहीं, वेस्ट जाती. तो अब मिस्टर पियर्सन इस बात पर क्या हो जाते हैं? एंग्री हो जाते हैं. जबकि उन्हें नहीं पीनी थी फिर भी एंग्री हो जाते हैं. एस्टोनिश. यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी टी रेडी. मतलब पहले क्या होता था कि पहले वो उनके आने से पहले चाय तैयार करके रखती थी. तो चाय पीते थे फिर घूमने चले जाते थे. अब आज चाय नहीं थी तो मिस्टर पियर्सन ने क्या कहा आश्चर्यचकित होते हुए, तुम क्या ये कहना चाहती हो कि तुमने चाय तैयार ही नहीं की? मिसेस पियर्सन, यस, हाँ, एंड अ गुड थिंग. और बहुत अच्छा भी हुआ टू. इट इज टर्न आउट. वो खराब जाती. जॉर्ज, एग्रीव. क्रोधित होते हुए, दैट इज ऑल वेरी बैड. ठीक है, बट सपोज आई एम वांटेड सम. लेकिन क्या होता अगर मुझे चाय पीनी होती, फिर क्या करती? मिसेस पियर्सन, माय गुडनेस, हे भगवान. लिसन टू द मैन. इस आदमी की बात तो सुनो. एनॉयड. एनॉय होता है, नाराज होता है. क्यों होता है? बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम. क्योंकि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई. दैट ही डजंट इवन वांट. और कौन सी चाय नहीं बनाई जिसे इसको नहीं पीना था? एवर ट्राइड दैट एट द क्लब. क्या तुमने कभी ऐसा क्लब में करने की कोशिश की कि क्लब में गए, उन लोगों ने पहले से तुम्हारे लिए वाइन ड्रिंक वगैरह ग्लास में पौर करके नहीं रखी, डालकर नहीं रखी, और तुम्हें पीनी भी नहीं थी और तुम उनसे लड़ने झगड़ने शुरू कर दिया? क्या कभी तुमने किसी के साथ ऐसा करके देखा? जॉर्ज, ट्राई व्हाट एट द क्लब. क्लब में कैसी कोशिश किस तरह का करने की? मिसेस पियर्सन, गोइंग अप टू द बार. बार में जाते हो एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर. और उन्हें कहो कि मुझे बियर का ग्लास नहीं चाहिए. बट यू आर एनॉयड. लेकिन तुम नाराज होते हो. बिकॉज दे हैव नॉट ऑलरेडी poured it आउट. क्योंकि उन्होंने पहले से ग्लास में बियर करके नहीं रखी. ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू सी. जरा ऐसा करके देखना और फिर देखना तुम्हें क्या नतीजा देखने को मिलेगा. जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम क्या बात कर रही हो. मिसेस पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ. तब वो क्लब मेंबर्स तुम्हारे ऊपर उससे कहीं ज्यादा हंसेंगे, तुम्हारी उससे कहीं ज्यादा मजाक बनाएंगे जितनी भी तुम्हारी अब मजाक बनाते हैं. मतलब मिसेस पियर्सन क्या कहते थे कि तुम्हारे तो क्लब में भी सब मजाक बनाते हैं. चले बेटा, वी विल कंटिन्यू इट.
in next class.